अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायद साइंस अकेडमी। हमारी बेटा एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। इसमें हमने इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 तक सवाल थे वो पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे काम करते हैं। आगाज करते हैं अपनी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z conjugate -2 plus iota is equal to 2 pi by 3 in Cartesian form if z is equal to x plus iota y। तो बेटा z की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब बेटा z का कॉन्जुगेट लेकर हम इधर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, फिर हम इसको हल करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। यहाँ से बेटा आप देखें हमारे पास z किसके बराबर है, x प्लस iota y। ठीक है, हमें z की जरूरत नहीं है बेटा, हमें इसके कॉन्जुगेट की जरूरत है। इसका कॉन्जुगेट लेकर हम इधर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ बेटा मैं अगर इसका कॉन्जुगेट दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x z का कॉन्जुगेट x माइनस iota y। ठीक है, अब बेटा मैं इधर वैल्यू पुट करता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट -2 प्लस iota इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब बेटा z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है मेरे पास, x माइनस iota y और -2 प्लस iota साथ वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से आप क्या करें, जो रियल पार्ट है उन दोनों को इकट्ठा कर लें और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इन दोनों को अलग कर लें। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास x -2 प्लस iota y प्लस iota y और साथ प्लस 1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से अगर मैं यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस क्या है। ठीक है, अगर बेटा मैं माइनस iota कॉमन लूँगा ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा और x -2 साथ है वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी किसके बराबर होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब वाई क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और एक्स क्या होता है, जो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो बेटा हम इसकी क्या करते हैं जी, इधर वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स वाई की जगह क्या आएगा, वाई -1 है। ठीक है, ओवर एक्स -2 आ जाएगा। अगर बेटा हम माइनस को अंदर तरफ देंगे तो ये माइनस वाई ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या x -2 है, अगर मैं माइनस कॉमन लेकर लिखूंगा तो ये बाहर वैसे ही माइनस और y -1 आएगा, ऐसे ये प्लस नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। इज इक्वल 2 पाई बाय 3। बेटा अब ये tan इनवर्स है, उधर जाके आ जाएगा tan 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया, इधर से बेटा माइनस और y -1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और बटे में x -2 भी वैसे रहेगा। अब बेटा tan 2 पाई बाय 3 जो है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखते हैं क्या आती वैल्यू हमारे पास। ये बेटा हमारे पास कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। बेटा tan क्या है 2 पाई बाय 3। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लें, पहले अपनी आसानी के लिए डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय बेटा करते हैं अगर हम 3, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाता है 120 डिग्री। ठीक है, अब बेटा 120 के साथ tan की वैल्यू tan 120 डिग्री। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1.73, या आप इसको √3 की शक्ल में लिखें। हम √3 को हल करके देखते हैं क्या 1.73 आता है। ठीक है, तो बेटा हम चेक कर लेते हैं √3, ये बेटा 1.73 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -√3। ठीक हो गया, तो बेटा यहाँ से ये इधर रकम, ये माइनस अगर हम इधर ये कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, तो ये इसके साथ वैसे ही फिनिश कर दें तो हमारे पास बचेगा y -1 ओवर x -2 इज इक्वल टू √3। ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके होगा इसके साथ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -2 आ जाएगा। अब बेटा ये जो है हमारे पास √3 है, इसको x के साथ भी ज़रब देंगे और 2 के साथ भी ज़रब देंगे तो √3x और -2 √3 आ जाएगा। अब बेटा ऐसे करना, हमने y को एक साइड पे लिखना है और बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे। तो ये -1 है बेटा, उधर जाकर प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू √3x प्लस 1 -2 का √3। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया, तो बेटा सवाल बड़े आसान है, बस क्वेश्चन की नोयत को समझना और इसको हल करना है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। कह रहे हैं इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस iota y एंड आर्गुमेंट ऑफ g
कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा ओवर जी कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4 और हमने शो दैट क्या करना है, ये वाली इक्वेशन बेटा अब हमारे पास आएगी इसको हल करके, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z का कॉन्जुगेट बेटा हमें चाहिए, कॉन्जुगेट लिया बेटा तो क्या आ गया x माइनस आयोटा y। अब बेटा आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस ये जो हमें दी है क्या है कंडीशन है वो लिखी है हमने बेटा सारी ये वाली। अब बेटा यहाँ इसकी में वैल्यूज पुट करेंगे हम, या पहले ये फार्मूला लगा लेंगे, पता है कि आर्गुमेंट ऑफ g1 ओवर g2 किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट ऑफ g1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ c2 के इक्वल होता है। तो बेटा हम इसको पहले ये यूज करते हैं, हम ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है तो ये बेटा ऊपर वाली टर्म है आर्गुमेंट ऑफ g1 -1 + 2 आयोटा और नीचे क्या है g1 का g का कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा। बेटा ऊपर वाली का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का आर्गुमेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 9π/4 आ जाएगा। अब बेटा आर्गुमेंट का हम अगर फार्मूला अप्लाई करें वो हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या मेरे पास है x माइनस आयोटा y, तो बेटा यहाँ पुट करें x माइनस आयोटा y और साथ ही वैल्यूज वैसे आ जाएंगी, इधर भी बेटा इसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है। x यहाँ से स्टेप चार्ट किया हुआ है, x माइनस आयोटा y लिखना था पहले, फिर +1 - 2 आयोटा लिखना है, ठीक हो गया। अब बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि रियल पार्ट्स को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लें। यहाँ से बेटा एक रियल x है और इधर से -1 x -1, यहाँ से बेटा आयोटा y और ये 2 आयोटा, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन होगा तो मेरे पास बच जाएगा y -2। इधर बेटा इधर से माइनस आर्गुमेंट ऑफ x +1 आ गया, माइनस आयोटा कॉमन होगा तो y +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 9π/4 आ जाएगा। इधर से बेटा अब हम क्या करते हैं जी आर्गुमेंट वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। अब बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली चीज़ है टोटल, और x ये है यानी कि इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट आ जाएगा, तो ये माइनस इंटू वाई -2 ओवर x -1 प्लस tan इनवर्स माइनस इंटू वाई +2 ओवर x +1 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो माइनस को अंदर तरफ दिया, ये माइनस होगा, ये -2 पहले दिया गया तो ये प्लस में पहले लिख दिया, इस तरह इधर करें बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बेटा आगे ज़रा देखें इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई बेटा, यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है, ये ज़रा गौर करें, tan इनवर्स ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा प्लस tan इनवर्स b, ये बेटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ओवर 1 माइनस tan इनवर्स a tan इनवर्स b। ये बेटा आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात हमें करना पड़ेगा। तो ये बेटा याद रखना आपने। अब ए की जगह क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू और बी की जगह ये आ रही है, तो बेटा tan इनवर्स ए, सॉरी यहाँ से गलती होगी, तो ऐसे बेटा आना था tan इनवर्स ए प्लस बी ए बी आ जाए। ये बेटा मैं वैल्यू लगा रहा हूँ इधर, मेरे पास क्या बन जाएगा 2 - y ओवर x -1 प्लस 2 + y ओवर x +1 ओवर 1 माइनस ये बी है, ए बी की क्या है, ए की जगह ये आ जाएगा और बी की जगह ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये बेटा वैल्यूज लगाएं, इसी तरह बटे में भी इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इधर ऊपर x² -1 कैसे लिया, एक दफ़ा प्लस में बेटा एक दफ़ा माइनस में, तो x -1 और x +1 हमारे पास क्या आ जाएगा x² -1 आ जाएगा। नीचे बेटा क्या है, यहाँ भी देखें तो x -1 x +1 इनको ज़रब देंगे तो x² -1 आ जाएगा बेटा, इनको ज़रब देंगे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो बेटा यहाँ से क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, x -1 x +1 आ गया, तो हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा x² -1 बन जाएगा। बेटा x -1 कैंसिल हो जाएगा, x +1 बच जाएगा, तो ये ऊपर वाली टर्म के साथ यहाँ से ज़रब खा देगा, इस तरह प्लस 2 + y है, यहाँ से बेटा x +1 बचेगा तो x -1 इसके साथ ज़रब खा देगा, ठीक है, ऊपर वाली रकम के साथ ये चीज़ आ जाएगी। बटे में बेटा क्या करते हैं, ये वन वैसे ही इन दोनों को ज़रब दे लें, ये 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, बेटा y की
टू का स्केयर 4 और वाई का स्केयर क्या होता है वाई स्केयर, और बटे में ये बेटा एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो एक्स स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको जब मैं नीचे एलसीएम लूंगा, ये ऊपर वाले ज़रब दे लिए, ठीक है। अब नीचे वाला बेटा एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इधर ज़रब आएगा तो एक्स स्केयर -1, ठीक है, ये वाली चीज़, और माइनस वाई स्केयर माइनस 4 माइनस वाई स्केयर आ जाएगा। यहाँ से बेटा एक्स स्केयर -1 और एक्स स्केयर -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेटा इधर tan इनवर्स साथ साथ ही चल रहा है, यहाँ से इधर ले जाएंगे इस स्टेप में, ये tan आ जाएगा, तो tan 9π/4 बेटा 1 होता है। यहाँ से बेटा जब मैं इनको हल करूँगा, ये बेटा गौर करें, ये एक्स स्केयर -1 इसके साथ कैंसिल, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई कैंसिल, ये 2 प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये बेटा ज़रब दे के आया था, एक्स को 2 के साथ ज़रब दी थी 2 एक्स आ गया, इसके साथ ज़रब नफी एक्स वाई, 1 को 2 के साथ ज़रब दी थी 2, और 1 को माइनस वाई के साथ ज़रब दी तो माइनस वाई आया था। इस तरह बेटा जब हमने इन दोनों को ज़रब दिया था तो 2x, इसके साथ ज़रब खा गई प्लस एक्स वाई, ये -2 और माइनस वाई आया था। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी कैंसिल की हमने, और हमारे पास जो बाकी चीज़ें बची वो क्या बची, 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्केयर -1 -4 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू बेटा 1 आ गया। अब यहाँ से बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स स्केयर -1 -4 इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब बेटा ये सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये -5 हो जाएगा, ये प्लस का बेटा उधर जाके माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यही मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा बेटा उसी तरह अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई एंड आर्गुमेंट ऑफ z -2 -3 योटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो कह रहा है शो दैट 2y इज इक्वल टू 3x। ये चीज़ बेटा हमने अब शो कर रहे हैं। देखिए बेटा z हमें क्या, हमारे पास क्या होता है x प्लस योटा वाई उसने दिया हुआ है, ठीक है। इधर हमारे पास बेटा इसको कंजुगेट की जरूरत नहीं है, तो नहीं लेंगे हम। देखिए आर्गुमेंट ये जो दी की कंडीशन है वो सारी लिखी बेटा हमने। आगे बेटा क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जी है, तो जी की वैल्यू बेटा क्या एक्स प्लस योटा वाई -2 -3 योटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 प्लस 3 योटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब बेटा यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करें, एक्स -2 प्लस योटा वाई और -3 योटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस 2 योटा वाई प्लस 3 योटा, ये इकट्ठी कर दिया हमने रियल और इमेजिनरी। यहाँ से बेटा योटा कॉमन लें, ये यहाँ से भी योटा कॉमन लें, और बेटा tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है हमारे पास, क्या थीटा होता है ना, आर्गुमेंट निकालना है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो बेटा वाई की वैल्यू ये बन रही है हमारे पास, यानी कि इमेजिनरी पार्ट और बटे में रियल पार्ट, वाई -3 ओवर एक्स -3 2 माइनस tan इनवर्स वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2। बेटा यहाँ से फार्मूला लगाएं, वही tan इनवर्स, दूसरा भी है tan इनवर्स ए नफी tan इनवर्स बी, ये बेटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स इंटू ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ये बेटा यूज करते हैं फार्मूला, tan इनवर्स ए की वैल्यू बेटा क्या ये आएगी, ये एज ए यूज होगा और ये एज बी यूज होगा, तो ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, इन दोनों की प्रोडक्ट। अब बेटा ऊपर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एक्स -2 और एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 क्या लें, यहाँ एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, यहाँ से बेटा ये tan इनवर्स उधर जाके आ जाएगा, tan 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे रहने चाहिए, यहाँ से देखें जरा। अब बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, देखें जरा, y-3 माइनस वाई प्लस 3 माइनस वाई, सॉरी देखें जरा यहाँ से बेटा, ये 2 पाई है, 2 पाई हमारे पास होता है 360, तो बेटा हमारे पास tan 360 क्या होता है 0, ठीक है। ये साइड हमारे पास 0 हो जाएगी, इसको नहीं छेड़ना बेटा, असल में मैं दूसरा तरीका करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ये तरीका किया हुआ, तो ये इसलिए पहले इसको हल करिए ताकि ये डिवाइड हो रहा है तो तरफ में ये 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखें जरा, ये वैसे ही चलने दें, ऊपर वाली रकम नीचे वाली भी वैसे, इसको बेटा सिर्फ हल करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आसान हो जाएगा। तो बेटा ये इधर, क्योंकि इधर एलसीएम लेकर बाद में भी उधर जाकर दर्ब करना 0 हो जाएगा, इसलिए पहले tan 2 पाई की वैल्यू निकालें ताकि आपके पास ये आसानी हो जाए। ये बेटा अब इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर दर्ब खाएगा 0 के साथ, तो ये सारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली रकम हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, y-3 और x -2 माइनस वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2, बेटा यहाँ से एलसीएम लें, x -2 x प्लस 3 आ जाएगा। बेटा इसका बेटा क्या x -2, बेटा जब मैं x -2 x प्लस 2 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, x -2 के साथ, तो x -2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, तो x प्लस 2 y-3 के साथ क्या होगा, ज़रब आ जाएगा, इसी तरह माइनस बेटा प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाला बचेगा, इसके साथ ज़रब आ जाएगा।
अब बेटा इसी तरह जैसे ये इधर जाके डिवाइड होकर 0 हुआ, ये भी इधर जाके आ जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 के साथ ये दोनों तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बेटा यहाँ से देखें, यहाँ एक स्टेप और लिखना इधर, यहाँ से x-2 x+2। ठीक है, ये इधर जाकर तरफ खा गया। अब बेटा इनको ज़रूरत दें x(y) -3x + 2y, 3 2 बार 6, इनको ज़रूरत दें बेटा बाहर माइनस ऐसे रहने दें। ये बेटा सारा अब 0 हो जाएगा, इसके साथ ज़रूरत खा गई, ये माइनस को अंदर ज़रूरत दें, -x y प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से बेटा जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लें। देखें तो बेटा ये x y कैंसिल हो रहा है, और ये 3x और 3x -6x हो गया, 2y, ये भी बेटा क्या हो जाएगा 6, ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, ये चीज़ बाकी बेटा। अब बेटा जरा गौर करेंगे, माइनस का 3x है, यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट है बेटा, आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा -3x + 2y = 0। ये बेटा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -3x + 2y बचेगा। अब बेटा माइनस का 3x उधर जाके आ जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, तो यही मेरी बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन है जो उसने कहा था कि ये वाली चीज़ है शो करें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, सोल्व द इक्वेशन z -2 iota = z conjugate + 2 फॉर z = x + iota। देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट चाहिए बेटा, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लें। z का कॉन्जुगेट क्या बेटा आ जाएगा x - y iota। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें तो z की वैल्यू x + iota y -2 iota। ठीक है, ये वाली चीज़ वैसी है, और = x - iota y, ये कॉन्जुगेट है ना, तो +2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें, iota का अमल y -2, यहाँ से बेटा x + 2, ये -iota y वैसे ही। तो बेटा यहाँ से देखें, हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, हमारे पास इनका मॉडुलस लेना दोनों तरफ, तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, z के मॉडुलस का x² + y² का अंडर रूट। तो बेटा x की जगह x ही आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की जगह ये आ रहा है y -2, तो इसका स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस प्लस y -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बेटा राइट साइड पे भी क्या है, x + 2 का स्क्वायर प्लस ये -y आ रहा है, -y का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा x² y -2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ये किया गया, यहाँ से बेटा एक स्टेप शॉर्ट किया है, जस्ट दोनों तरफ क्या किया, अगले स्टेप में स्क्वायर लिया है, यानी कि x² प्लस y -2 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट था, = x + 2 इसका स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर था। ठीक है, इधर स्क्वायर था बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया हमने, इधर भी और यहाँ से इधर भी, ये इसके साथ बेटा कैंसिल हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से बेटा स्क्वायर ओपन करें, x² वैसे ही पहली का मरबा जमा दूसरी का नफी, दोनों का दुगना लिया तो नफी 4 हो जाएगा। इसी तरह बेटा इधर x² + 4x प्लस x का क्या आ जाएगा b का स्क्वायर और प्लस y² वैसे। अब बेटा यहाँ से x² और y², इधर से x² y² के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा क्या बचेगा मेरे पास, ये +4 इधर से और इधर से कैंसिल होगा, ये -4y बचा, इधर से 4x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ, तो बेटा y = -x मेरा रिक्वायर्ड जो है ना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है, फॉर z = x + iota y, सॉल्व द इक्वेशन 5z + 4 + iota 5z conjugate -3 + 2 iota आ जाएगा। तो ये बेटा देखें जरा, यहाँ से बेटा z हमें दिया गया x + iota y, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा z कॉन्जुगेट = x - iota y। बेटा इसकी ज़रूरत इसलिए हमने कर दिया, बेटा z की वैल्यू लगाएं इधर, ठीक है, x + iota y, यहाँ z कॉन्जुगेट की लगाएं x - iota y, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ 5 को ज़रूरत दिया। ठीक है, अब बेटा इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट ना करें, ये एक रियल पार्ट है, ये है, दोनों इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी ये है बेटा। ठीक है, इस तरह इधर किया हमने, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया। बेटा यहाँ से iota काम लेंगे तो 5y + 1, यहाँ से iota काम लिया 5 - y - 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना, मॉडुलस का फार्मूला क्या है, z का मॉडुलस = x² + y² का अंडर रूट, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का। बेटा रियल पार्ट क्या है, 5x + 4 इसका स्क्वायर जमा 5y + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा ना मैं, ये स्क्वायर रूट है, मैं जब इधर दोनों तरफ स्क्वायर दूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बेटा जब ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, ये सिर्फ नीचे वाली चीज़ें बच जाएंगी, बाकी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें, 25x² जमा इसका 16 आ गया, दोनों का दुगना लेंगे, 4 5 बार 20, 20 बार 40, और ये बेटा 25y² + 10y, दोनों का दुगना प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह बेटा इनको हल किया तो ये चीज़ है। अब बेटा ये 25x² प्लस का इधर से और उधर से क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह बेटा 25y² भी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या बचा 40x। ठीक है, ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, ये 10y ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है, ये माइनस का 20y इधर आके जमा हो जाएगा, जमा 16 इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा बेटा ये प्लस का 1 भी है और ये -9 प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाकर प्लस का इधर, तो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं सारा कुछ। अब बेटा ये देखें 40 जमा 30 करते हैं 70x आ जाता है। इस तरह बेटा ये करें 10 जमा 20 30 बाई आ गया। ये बेटा देखें 16 और 1 17 और 9 और 4 13 के आ रहे हैं, ठीक है। बेटा जब हमारे पास 17 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 जवाब आ जाएगा फाइनल। अब बेटा यहाँ से 2 का अमल आ रहा है, या 2 के साथ डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये 2 के साथ जब बेटा इधर डिवाइड करूँगा 35, इधर करूँगा 50, इधर करूँगा 2, ये बेटा मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15, वो भी इसी तरह ही है। देखें डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस योटा इज इक्वल टू 3z प्लस योटा। बेटा यहाँ देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई दिया गया और इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा एक्स माइनस योटा वाई। बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें, z कॉन्जुगेट की लगा दिया एक्स माइनस योटा वाई, z की वैल्यू क्या है एक्स प्लस योटा वाई प्लस योटा है। यहाँ से बेटा 3 को अंदर ज़रब दे 3x माइनस 3y योटा -2 प्लस योटा, ठीक है। तरह 3 इधर ज़रब दिया, यहाँ से बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये है, इस तरह इधर है ये की और ये इमेजिनरी होगा। तो बेटा हमने क्या किया यहाँ से योटा कॉमन ले लिया, इधर से भी योटा कॉमन ले लिया। अब बेटा रियल और इमेजिनरी जिसका लेना हमें चाहिए मॉडुलस, उसका फार्मूला आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बेटा रियल पार्ट ये इसका स्क्वायर लिया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लिया, इस तरह इधर रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट आ रहा है ना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, इसका बेटा स्क्वायर ओपन किया ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इसको हल किया तो ये चीज़ आ, ठीक है। स्क्वायर 9x स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ। अब बेटा जो सेम टर्म्स है वो दोनों साइड पे कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा बेटा कोई और चीज़ 9y स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस का 1 इधर भी है उधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में करना तो अगले में करना। ये बेटा -12x बच गया, बाकी 6y, ठीक है। ये बेटा प्लस का 4 पड़ा हुआ इधर और ये एक +1 है, ये इधर वाला +1 इधर आकर माइनस होगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, या उधर ऊपर ही कैंसिल कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 0 है। बेटा -12x -12y जमा 4 इज इक्वल टू 0। बेटा -4 के साथ डिवाइड करेंगे 3x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे थोड़ा सा मजीद आप हल कर सकते हैं, चाहे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3 ऐसे लिख लें, या y इज इक्वल टू 1/3 माइनस x। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड हमारी टर्म आ जाएगी। तो इसके बाद बेटा वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो अगले क्वेश्चन बेटा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से आगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, 23 मिनट हो गए थे, तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सवाल जो है उनको हल कर लेते हैं। यही बेटा कोशिश होती है कि वीडियो मैक्सिमम जो है ना 20 से 25 या 30 वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये इतनी बहुत है, काफ़ी है सवाल, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।